बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद रज़ा ख़ान, योर मैथ टीचर। हम लोग सेकेंड ईयर मैथ की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले कि हम बाकायदा लेक्चर का आगाज़ करें, अपने सिलेबस का आगाज़ करें, उससे पहले जो है वो इसकी पेपर स्कीम को समझना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड ईयर मैथ के अंदर टोटल 7 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स, चैप्टर 2 डिफरेंशिएशंस, चैप्टर 3 इंटीग्रेशंस, चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, एंड चैप्टर नंबर 6 इज़ द कॉनिक सेक्शन, एंड चैप्टर नंबर 7 इज़ वेक्टर। हमें इन 7 चैप्टर को स्टडी करना है और जैसा कि आप देख रहे हो कि ये 7 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर फंक्शन एंड लिमिट्स है, यानी सबसे पहले हम फंक्शन और लिमिट्स पे बात करेंगे। हम फंक्शन की टाइप को स्टडी करेंगे, लिमिट्स को स्टडी करेंगे, लिमिट क्या होती है, किस तरह फंक्शन में अप्लाई की जाती है, और इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो डिफरेंशिएशंस है। इसमें हम देखेंगे कि एक फंक्शन किस तरह दूसरे फंक्शन पे डिपेंड करता है और एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल कैसे चेंज होता है, इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन को हम स्टडी करेंगे। इसमें हम इसको सॉल्व करने के मेथड स्टडी करेंगे। इसके अंदर जो है रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है, लॉगरिथम फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ये सारे के सारी टाइप्स को हम डिफरेंशिएशंस के अंदर जाके देखेंगे कि हम कैसे उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ द इंटीग्रेशन है। इसके बाद हम इंटीग्रेशन पे बात करेंगे। फिर हम इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, अलजेब्रिक फंक्शंस की और हाइपरबोलिक फंक्शंस की इंटीग्रेशंस पे बात करेंगे। इसके अंदर जो है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस की भी हम बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री है। हम लाइन पे बात करेंगे, लाइन के स्लोप पे बात करेंगे। फिर होमोजेनियस जो है उसकी फंक्शन, उस पर बात करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है इज़ द लीनियर इनक्वालिटी है, लीनियर प्रोग्रामिंग है। इसके अंदर हम लीनियर इनक्वालिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर बात करेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, दिस इज़ कॉनिक सेक्शन है। कॉनिक सेक्शन के अंदर हम सर्कल की बात करेंगे, सर्कल के रेलेवेंट जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका सेंटर, रेडियस, पॉइंट्स, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स पे बात करेंगे। क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट एंड क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल्स पे बात करेंगे। और फिर चैप्टर नंबर 7 में हम वेक्टर्स पे बात करेंगे। वेक्टर्स क्या हैं, स्केलर्स क्या हैं, डॉट प्रोडक्ट्स क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट्स क्या है, और ये तमाम की तमाम जो है सारे की सारी चीज़ें हम इस सेकेंड ईयर की बुक के अंदर स्टडी करेंगे। ये तो हम खैर अभी जब स्टार्ट करते हैं उसकी तरफ फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले पेपर स्कीम को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी हमने बात की कि इसके चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इसके 7 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs और 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पार्टिसिपेट करता है। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से 4 MCQs, 9 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 पार्ट लॉन्ग क्वेश्चंस का आता है। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से 4 MCQs, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 पार्ट जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस के आते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 4 ही MCQs आते हैं और 1 जो है 2 पार्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के आते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से 2 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आता है। इस तरह चैप्टर नंबर 6 है, इसमें से 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 पार्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के आते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 है, इसमें से 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 पार्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का आता है। तो अगर हम देखें तो ये टोटल 20 MCQs बनते हैं। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें, 9, 3, 12, 10, 22, 24, 26, 30, और हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे पास हैं 9, 3, 12, 10, 22, 4, 26, 2, 28, 32 और 4, 36 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। और हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस के बनते हैं।
टोटल 100 नंबर हमने अटैम्प्ट करना होता है और 100 नंबर अटैम्प्ट करने के लिए हमारे पास 20 नंबर के जो हैं वो MCQs होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, 2 पहले चैप्टर में से, 4 दूसरे चैप्टर में से, 4 तीसरे चैप्टर में से, 4 चौथे चैप्टर में से, 2 पाँचवें चैप्टर में से और 2 छठे चैप्टर में से और 2 ही चैप्टर नंबर 7 में से MCQs जो हैं वो पेपर में पार्टिसिपेट करता है। फिर अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ये पहला सेक्शन है, इसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को मिलाकर टोटल 12 पार्ट्स पेपर में आते हैं और हमें 8 पार्ट अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी 12 में से हमने 8 पार्ट अटैम्प्ट करने होते हैं। और यहाँ पे हम ये बात कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 में से 1 में से 3 पार्ट और चैप्टर नंबर 2 में से 9 पार्ट आते हैं, तो ये दोनों मिलाकर 12 पार्ट्स बनते हैं और इन 12 पार्ट में से हमें 8 पार्ट पेपर में अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर तीसरे और पाँचवें चैप्टर को मिलाकर 12 शार्ट क्वेश्चन आते हैं और तीसरे में से 10 शार्ट क्वेश्चन आते हैं और पाँचवें में से 2, तो दोनों को मिलाकर टोटल जो है हमारे पास 12 शार्ट क्वेश्चन बनते हैं और 12 में से ही हमने 8 शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं। कितने क्वेश्चंस करने होते हैं? 8 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 शामिल हैं। इन तीनों चैप्टर्स को मिलाकर टोटल 13 क्वेश्चन हमें पेपर में दिए जाते हैं और उसमें से आपने 9 जो हैं पार्ट अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें से चैप्टर नंबर 4 में से 4 पार्ट, चैप्टर नंबर 6 में से 4 पार्ट और चैप्टर नंबर 7 में से बाद दफ़ा 4 पार्ट और बाद दफ़ा 5 पार्ट भी आ जाते हैं। तो ये टोटल अगर हम देखें तो 13 पार्ट बनते हैं और हमारे पास 13 पार्ट बनते हैं और 13 में से हमने 9 पार्ट जो हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अगर हम देखें 8 और 8 16 और 16 9 25, यानी हमें टोटल 25 जो हैं पार्ट अटैम्प्ट करने होते हैं। और अगर हम इन पे गौर करें तो ये हमारे पास 13 और 12 25 और 12 टोटल 37 पार्ट बनते हैं, यानी 37 में से हमने 25 पार्ट जो हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पे शायद मैंने पहले 36 लिख दिया था लेकिन वो 37 है। अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। लॉन्ग क्वेश्चन हैं, टोटल 5 होते हैं और 5 में से हमने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं? हमें 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से आता है। कहाँ से आता है? चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को मिलाकर 5वां पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को मिलाकर बनता है। चैप्टर नंबर 3 में से 3.1 से लेकर 3.5 तक पहला पार्ट और चैप्टर नंबर 4 में से 4.1 से लेकर 4.3 तक इसका दूसरा पार्ट बनता है, यानी 1 पार्ट यहाँ से और 1 पार्ट यहाँ से, तो ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और इसमें से 3 का जो दूसरा पार्ट है 3.6 से लेकर 3.8 तक एक पार्ट यहाँ से और एक पार्ट चैप्टर नंबर 5 से बनता है और ये दोनों मिलकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएं तो चैप्टर नंबर 4 है, ये 4.4 और 4.5 तक का है इसका सिलेबस और इसमें से इसके साथ मिलता है चैप्टर नंबर 6 और इसमें 6.1 से लेके 6.3 यानी बेसिक जो सर्कल है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको पार्ट को मिलाकर, यानी एक पार्ट यहाँ से और एक पार्ट यहाँ से मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसी तरह इसका जो 9वां क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 6, इसमें 6.4 से लेके 6.8 एक पार्ट और चैप्टर नंबर 7 में से एक लॉन्ग पार्ट आता है और इसी तरह हमारे पास ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और हमने इसमें से 3 जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं और ये हमारे पास 30 मार्क्स का पेपर बनता है। तो अगर हम देखें इसको टोटल देखना चाहें तो हमारे पास जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है इसमें 20 MCQs, 50 मार्क्स शार्ट क्वेश्चन और 30 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन। ये MCQs, दिस इज़
शॉर्ट क्वेश्चंस एंड दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन। तो इनको मिलाकर हमारे पास ये 100 नंबर का पेपर बनता है जो इन 7 चैप्टर्स के अंदर से आपको अटेम्प्ट करना होता है। अब इसमें बाज़ टीचर्स की अपनी जो है वो टेक्निक्स है, साइकोलॉजी है कि आपने ये वाला पार्ट करना है, ये वाला पार्ट करना है, या ये वाला पार्ट करना है, ये वाला पार्ट नहीं करना। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करते हैं कि हम 7 के 7 चैप्टर को डिटेल से थ्रोली जो है उसको स्टडी करें और पेपर में हम 100 टाइम तैयारी के साथ अपीयर हों और हमें पता हो कि हमने कितने जो है वो पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं। हमें सारे के सारे पार्ट्स अटैम्प्ट करने होते हैं। जो जहाँ पे चॉइस है उसको छोड़ना होता है। 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 करने होते हैं। इसी तरह इस पार्ट्स के अंदर 12 में से 8, 12 में से 8 और 13 में से 9 पार्ट्स जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। तो वो बड़े आराम से हम इन चैप्टर में से अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला टॉपिक जो है वो फंक्शन एंड लिमिट्स है। अभी हम इंशाल्लाह ताला फंक्शन और लिमिट्स से बात करेंगे और फिर हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा, हमारे साथ रहिएगा।